नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के सामाजिक और राजनीतिक सफर के बारे में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आदित्यनाथ योगी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ एक साधु का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना और फिर पुनर्चुनाव में पुनर्चुनावित होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है धार्मिक और सामाजिक गणतंत्र। भारतीय राजनीति में धर्म का महत्व अधिकतम है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में साधुओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। उनके विश्वास और संतों के प्रति सम्मान के कारण लोगों को ऐसे नेता पर भरोसा होता है कि वह सामाजिक और धार्मिक मामलों को सही तरीके से संभालेंगे। दूसरा कारण हो सकता है जनमानस के भरोसे का प्रभाव। साधु या संत के रूप में चुने जाने से उनके प्रति जनमानस का भरोसा और समर्थन बढ़ सकता है। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देख सकते हैं जो समाज की समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। तीसरा कारण हो सकता है राजनीतिक उदारता। कई बार साधुओं ने राजनीतिक दलों के साथ उदारता दिखाई होती है, विभिन्न सामाजिक विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता है। ऐसे मामलों में उन्हें चुनाव में सशक्त माना जाता है। इन सभी कारणों से एक साधु को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना फिर पुनर्चुनाव में चुनावित होने का सिद्धांत भारतीय राजनीति में उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय लिए। सबसे पहला था लॉकडाउन के प्रबंधन। योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की महामारी के समय उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के प्रबंध में बड़ी ही सख्ती दिखाई थी। उन्होंने विभिन्न उपायों को लागू किया और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त निर्देश दिए थे। उसके बाद था अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और पुलिस सुधार के लिए नई पहल की। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार किए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें सड़कों का निर्माण, बिजली कनेक्शन और जल का समाधान किया है। इन सभी निर्णयों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास, सुरक्षा और व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। वे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके द्वारा की जा रही सशक्त नेतृत्व और विकास की प्रेरणा को लोगों ने स्वागत किया है। उनके द्वारा किए गए निर्णयों के कौशल प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच उनकी प्रशंसा को बढ़ाया है। उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले और बाद के दिनों में उनकी कार्यशैली में बड़ा ही परिवर्तन देखा गया है। इससे लोगों के बीच उनका समर्थन और भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या योगी मुसलमानों और इस्लाम से नफरत करते हैं। इस सवाल को समझने के लिए न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में कुछ बयानों और नीतियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम समुदायों के बीच चिंता पैदा करते हैं। लेकिन ये निर्देश के रूप में कहना कि उन्हें मुसलमानों या इस्लाम से नफरत है गलत होगा। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हिंदू उद्यान को अपनाया है, जिसके लिए उन्हें समाज में समर्थन मिला है। लेकिन उनके कुछ बयानों और नीतियों को मुसलमान समुदायों के बीच विवादित माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने या नहीं बनाने का विषय में बहुत सारे पक्ष हैं और ये एक बड़ा और विवादपूर्ण मुद्दा है। इस पर विचार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। ये धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत स्वीकार करता है, जिसमें हिंदुओं को साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक विभिन्नता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हिंदुत्व अथवा किसी भी अन्य धर्म के अकेले में बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह संस्कृति और विभिन्नता को खतरे में डाल सकता है। राष्ट्रीय एकता। भारत में राष्ट्रीय एकता का मूल्यांकन उसकी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नता में है। सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान अधिकार होना चाहिए ताकि हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण कर सकें। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का विचार भारत एक हिंदू राष्ट्र कितना सही है। योगी आदित्यनाथ की भारत एक हिंदू राष्ट्र की विचारधारा का मूल उद्देश्य है भारतीय समाज में हिंदू धर्म और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करना। उनके इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। धार्मिक अवय संस्कृति समृद्धि का प्रशंसक। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि भारत की परंपरागत हिंदू संस्कृति को समृद्धि का मूल होना चाहिए और ये संस्कृति और धर्म ही देश की भावनाओं, संस्कृति और गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वास की रक्षा। उनका मानना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने से भारतीय संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा होगी, जो उसकी विशेषता है। राष्ट्रीय एकता की रक्षा।
सुरक्षा। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि हिंदू धर्म के आधार पर राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना होगा। उनके अनुसार धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता केवल हिंदू धर्म में ही संभव है। योगी आदित्यनाथ की इस विचारधारा को कुछ लोग समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसको विवादपूर्ण मानते हैं और इसे संविधान की आधारशिला के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को भारत के अगले प्रधानमंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने के कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक अनुभव। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक अनुभव है, जो उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए तैयार कर सकता है। विकास के प्रयास। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलू किए हैं, जैसे कि बिजली, सड़कों और शिक्षा क्षेत्र में सुधार। इससे वह एक विकास प्रिय नेता के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं। धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ का धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व एक बड़ा कारण हो सकता है। वह अपने हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हैं, जो कि एक बड़े भाग में भारतीय समाज का हिस्सा हैं। कठोर नेतृत्व। उनका कठोर नेतृत्व उन्हें नेतृत्व में दृढ़ता और स्थिरता प्रदान कर सकता है, जो देश के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में मदद कर सकता है। इन सभी कारणों से योगी आदित्यनाथ को भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना को विचारने में समय लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना को लेकर कई कारणों का ध्यान रखना होगा। इसमें उनकी पार्टी का समर्थन, राजनीतिक माहौल, उनके कार्यकाल में प्रदर्शित कार्य क्षमता और विपक्षी दलों के साथ रिश्तों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इन सभी कारणों को मिलाकर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री बनने की संभावना को विश्वसनीयता के साथ निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि इसमें अन्य राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी और ये आखिरकार चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर होगा।